जेपीएससी और जेएसएससी में कथित अनियमितताओं को लेकर के छात्रों का प्रदर्शन जारी है और रविवार को शाम को भी आंदोलनरत छात्र लगातार जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम से अल्बर्ट एक्का चौक तक कैंडल मार्च निकालते नजर आए और इस दौरान छात्रों ने जेपीएससी के खिलाफ नारेबाजी की है और साथ ही छात्र परीक्षा घोटाले की जांच सीआईडी की जगह पर सीबीआई से कराने की मांग कर रहे हैं। चयन प्रक्रिया में व्यापक सुधार की मांग की जा रही है। छात्रों के सत्याग्रह का व्यापक जन समर्थन भी मिल रहा है और एक सुर में छात्रों ने कहा है कि हमारा सत्याग्रह तब तक जारी रहेगा जब तक सरकार हमारी मांगों को पूरा नहीं करती है। जेपीएससी और जेएसएससी में कथित अनियमितताओं को लेकर के छात्रों का प्रदर्शन लगातार जारी है और रविवार की शाम को भी आंदोलनरत छात्र जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम से लेकर के अल्बर्ट एक्का चौक तक कैंडल मार्च निकालते नजर आए और इस दौरान छात्रों ने जेपीएससी के खिलाफ जमकर के नारेबाजी की है और छात्र परीक्षा घोटाले की जांच सीआईडी से कराने की जगह पर सीबीआई से कराने की मांग कर रहे हैं। चयन प्रक्रिया में व्यापक सुधार की भी मांग की जा रही है। छात्रों ने मशाल जुलूस निकाला है। देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। अल्बर्ट एक्का चौक तक मशाल जुलूस निकाला गया है और सीआईडी की जगह सीबीआई से जांच कराने की मांग की जा रही है। रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में चल रहे छात्र आंदोलन को कांग्रेस का समर्थन प्राप्त हुआ है और रांची जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कुमार राजा ने छात्रों से मुलाकात कर उनकी मांगों को सुना है। सरकार ने सीआईडी जांच के माध्यम से जेपीएससी को लेकर के अब तक जो भी कार्रवाई की गई है उससे छात्रों को अवगत कराया। राजा ने यह बताया है कि छात्रों की मांगे सीएम तक पहुंचाने के लिए कांग्रेस पार्टी ने एक कमेटी का गठन किया है और जो कि जल्द ही सीएम से मुलाकात करते हुए छात्र की भावनाओं से सीएम को अवगत कराने का काम करेगी। हम ये बताना चाहते हैं कि हमारे मुख्यमंत्री, हमारी सरकार, हमारी पार्टी इन बच्चों के मांगों को लेकर संवेदनशील है। हम वही टीम है जो कि छात्रों की गूंज के माध्यम से नीट के खिलाफ आवाज़ बुलंद कर रहे थे। झारखंड से जंतर मंतर में एक टीम लड़ाई कर रही थी, एक टीम हम लोग यहाँ से उस चीज़ को आवाज़ को बुलंद कर रहे थे। लगातार सवाल पूछा जा रहा था कि झारखंड के मामले में कहाँ है। हम बताना चाहते हैं हम यहीं हैं, हम छात्रों के बीच में हैं, उनकी मांगों को सुन रहे हैं, उनके भावना को समझ रहे हैं। हमारे पार्टी में उच्च स्तरीय कमेटी बनाई गई है जो कि इसी काम के लिए पर्पस ही यही है कि छात्रों की मांगों को समझकर उस बात को सरकार तक, मुख्यमंत्री साहब तक पहुंचाना। आज हमने सारी मांगों को समझा है, इत्मीनान से बैठ के कागज कलम के साथ नोट किया है। अभी अतिशीघ्र मैं उसको ड्राफ्ट करके मेल के माध्यम से चिट्ठी लिखकर अपने नेताओं को पहुंचाऊंगा और हम प्रयासरत है कि जल्द से जल्द इस चीज़ को हम सरकार तक पहुंचाएं। और बीजेपी के पूर्व विधायक अमित मंडल ने कहा है कि आंदोलन को दबाने के लिए सत्ताधारी दल जेएमएम और कांग्रेस कोशिश कर रही है। आंदोलन कर रहे छात्रों को बिहारी और यूपी वाले की बात कह करके आंदोलन को बदनाम करने का कोशिश किया जा रहा है। इस पर जेएमएम का कांग्रेस को दिए गए बयान पर भी उन्होंने इसे दोहराया है और साथ ही कहा है कि नीट पेपर लीक पर दिल्ली में हाय तौबा मचाने वाली कांग्रेस जेपीएससी के सवाल पर झारखंड में खामोश है। मुझे जो लगता है कि जो कांग्रेस के बारे में जेएमएम ने कहा था कि कांग्रेस दुमुहा विशैला सांप है, आज वो साफ प्रतीत हो रहा है। इसलिए प्रतीत हो रहा है क्योंकि कांग्रेस का एक अलग चेहरा दिल्ली में दिखता है और झारखंड में जहां वो सत्ताधारी हैं वहां पर उनका अलग चेहरा दिखता है। बड़े खेद की बात है, जेएमएम हो, कांग्रेस हो या राजद हो, जो जेपीएससी और जेएसएससी के आंदोलन को लेकर यहाँ पर छात्र आंदोलन कर रहे हैं उसमें एक भी बात ना कहना, एश्योरेंस ना देना, ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं गलती भी हम ही करेंगे और तुम लोग प्रोटेस्ट करोगे तो उस प्रोटेस्ट को दबाने का भी काम हम करेंगे। आपको याद होगा कि भारतीय जनता पार्टी ने सबसे पहले प्रमुखता के साथ ये मुद्दा उठाया था विधानसभा के अंदर भी, जब हम लोग विधायक थे उस समय भी, कि ब्लैकलिस्टेड कंपनी को झारखंड में जानबूझ के बुलाया जा रहा है और जेपीएससी और जेएसएससी को कंडक्ट कराया। और रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में छात्रों का आंदोलन लगातार जारी है। छात्र अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं और सीआईडी की जांच का दायरा भी बढ़ता जा रहा है। सीआईडी ने सभी सफल अभ्यर्थियों से ओएमआर शीट मांगी है और 5 अगस्त तक ओएमआर शीट जमा नहीं करने वाले छात्र भी यानी कि अभ्यर्थी भी जांच के दायरे में आ जाएंगे। सोमवार को एल खियांगते से फिर से पूछताछ होगी। जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में जारी है छात्रों का सत्याग्रह।
जेपीएससी जेएसएससी परीक्षा में फर्जीवाड़े का आरोप, सीआईडी की जगह सीबीआई से जांच की मांग, 14वीं जेपीएससी पीटी परीक्षा रद्द करने की मांग, 14वें सिविल सेवा पीटी में सीआईडी जांच का दायरा बढ़ा, 1000 सफल अभ्यर्थियों ने सीआईडी को भेजी ओएमआर शीट की कॉपी, 5 अगस्त तक मांगी गई ओएमआर शीट की कॉपी, ओएमआर शीट की कार्बन कॉपी का मूल प्रतियों से मिलान होगा। रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में चल रहे छात्रों का सत्याग्रह जारी है। झारखंड की भर्ती परीक्षाओं में हो रही अनियमितता के खिलाफ छात्र लामबंद हैं। राज्य सरकार के खिलाफ छात्र लगातार नारेबाजी कर रहे हैं। आंदोलनकारी छात्र 14वीं जेपीएससी पीटी परीक्षा रद्द करने की मांग पर अड़े हैं। फर्जीवाड़े की जांच सीआईडी की जगह सीबीआई से करने की मांग की जा रही है। जो भरोसा इसलिए उब गया है कि सीजीएल का एग्जाम हुआ था, उसमें भी पेपर लीक हुआ था, लेकिन सीआईडी को दिया गया। हम लोग बहुत 120 प्रूफ दिए थे, नेपाल वाला भी प्रूफ दिए थे, मोबाइल का प्रूफ दिए थे, ये सब कटास करके कुछ जीरो कर दिया और वो एग्जाम को रद्द ना करके ज्वाइन करवा दिया। तो सीआईडी पर भरोसा उठ गया है। सीबीआई जांच होना चाहिए। जेपीएससी में जो गड़बड़ी हुई है उसका हम लोग सीबीआई से जांच की मांग करते हैं और इसमें जो भी दोषी पाए जा रहे हैं उनको हम लोग कठोर से कठोर सजा का भी मांग करते हैं कि सरकार कठोर से कठोर सजा दे, कानून बनाए। जैसे केरल में कानून बना है वैसे राज्य में भी कानून बने और पेपर लीक करने वालों को फांसी की सजा हो। झारखंड में जितने भी परीक्षाएं हो रहे हैं सब भ्रष्टाचार का बलि चढ़ जा रहे हैं, चाहे सहायक आचार्य हो, टीजीटी हो, पीजीटी हो, सीजीएल हो, जेपीएससी हो, सब में भ्रष्टाचार का हासोबू आ जाता है। किसी में पेपर लीक हो जाता है तो किसी में ओएमआर लीक हो जा रहा है। उधर बीजेपी का कहना है कि दिल्ली के छात्र आंदोलन पर राहुल गांधी मुखर थे, लेकिन झारखंड के छात्र आंदोलन पर कांग्रेस ने चुप्पी साध ली है। कांग्रेस का दोहरा चरित्र झारखंड की जनता देख रही है। चीफ सेक्रेटरी थे सरकार में, चीफ सेक्रेटरी से हटते ही जैसे रिटायर किए तुरंत उनको पब्लिक सर्विस कमीशन का चेयरपर्सन बना दिया गया और उनके समय में जमकर जेपीएससी में धांधली हुई। 1.25 करोड़ में डीएसपी के सीट्स बिके। छात्र लगातार लंबे समय से बारिश में धूप में प्रदर्शन कर रहे हैं झारखंड में, लेकिन राहुल बाबा और प्रियंका दीदी की नजरें इधर नहीं जा रही। इसे कहते हैं कन्वीनियंस और दोगलापन की राजनीति। साहब नीट के मुद्दे पे ये मुखर थे, लेकिन इनके राज में जब पेपर लीक हुआ तो ये मौन साध लिया साहब। पर भारतीय जनता पार्टी पूरे तरीके से छात्रों के साथ खड़ी है। आने वाले विधानसभा सत्र जो 6 अगस्त से शुरू हो रहा है, एक वृहद आंदोलन की हम शुरुआत करेंगे। बीजेपी के आरोपों पर कांग्रेस ने पलटवार किया है। कांग्रेस प्रवक्ता राकेश सिन्हा ने कहा कि बीजेपी को सीआईडी से भरोसा नहीं तो झारखंड की जनता सीबीआई पर कैसे भरोसा करेगी। राज्य सरकार पूरी निष्पक्षता के साथ जांच कर रही है। जिस भारतीय जनता पार्टी ने 17 सालों तक इस राज्य में शासन किया, जो भारतीय जनता पार्टी के आज प्रतिपक्ष के नेता हैं बाबूलाल जी, जब उनको अपने राज्य के जांच एजेंसियों पर भरोसा नहीं है तो इस राज्य की जनता को मोदी जी की जांच एजेंसी सीबीआई पर कैसे भरोसा होगी। प्रश्न तो ये भी उठता है। हमने गिरफ्तारी भी सुनिश्चित की है, हमने एजेंसियों पर कार्रवाई भी की है, लगातार जेपीएससी के अध्यक्ष से सीआईडी पूछताछ कर रही है और अगर इसका कनेक्शन राज्य से बाहर है तो सीआईडी राज्य के बाहर भी जाने का काम करेगी। जेपीएससी की 14वीं पीटी परीक्षा की जांच का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है। सीआईडी ने इस परीक्षा में उत्तीर्ण सभी 2204 अभ्यर्थियों से ओएमआर शीट की कार्बन कॉपी मांगी थी। अब तक 1000 अभ्यर्थियों ने व्हाट्सएप और ईमेल के जरिए कॉपी सीआईडी को उपलब्ध करा दी है। यह कॉपी 5 अगस्त तक मांगी गई है। अब सीआईडी अभ्यर्थियों द्वारा भेजी गई ओएमआर शीट की कार्बन कॉपी का मूल प्रतियों से मिलान करेगी। जिस पर गड़बड़ी का संदेह होगा उसकी गहन पड़ताल और फोरेंसिक जांच कराई जाएगी। जो अभ्यर्थी निर्धारित अवधि में कॉपी उपलब्ध नहीं कराएंगे वे संदेह के घेरे में आएंगे और उन्हें नोटिस जारी कर पूछताछ के लिए तलब किया जा सकता है। रांची से न्यूज़ 11 भारत के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।
और सीधा आपको जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम लिए चलते हैं, जहां से सहयोगी रुचि हमारे साथ जुड़ गई है। रुचि का रुख करते हैं। रुचि, छात्रों का आंदोलन लगातार जारी है और इसी कड़ी में जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम से लेकर के अल्बर्ट एक्का चौक तक कैंडल मार्च निकाला गया। तमाम तरीके से आंदोलन किया जा रहा है, लेकिन इन सभी चीजों के बीच अगर देखा जाए तो अब कांग्रेस का भी समर्थन छात्रों को प्राप्त हो रहा है। बिल्कुल सोनल, देखिए जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम की तस्वीर, यहाँ से लेकर के और फिराया लाल चौक तक छात्रों ने कैंडल मार्च भी निकाला था। शांतिपूर्ण तरीके से इनका प्रदर्शन जो है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। एक बार हम अपने सहयोगी गुड्डू से चाहेंगे कि जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम की ये तस्वीर दिखाए कि छात्रों से ये मैदान जो है वो पटा पड़ा हुआ दिख रहा है। छात्र यहाँ आंदोलन कर रहे हैं, अपने हक और अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं और ऐसे में सरकार इनकी जल्द से जल्द कैसे सुने इसके लिए अपनी मांगे भी कर रहे हैं। देखिए छात्रों को लेकर के एक कोर कमेटी, चूंकि आंदोलन जो है वो 2 गुट में बंटता हुआ दिखा, लेकिन सभी छात्र की जो मांगे हैं वो एक ही हैं। ऐसे में कोर कमेटी बनाई गई है। कोर कमेटी को जो लीड कर रहे हैं या छात्रों के को जो लीड कर रहे हैं उनकी उपस्थिति हमारे साथ है। और कितने दिनों तक आंदोलन करने का विचार है? सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारी मुद्दा को पहुंचाने का काम कर रहे हैं। ये आज 9वां दिन है हम लोग का निश्चितकालीन धरना का और आप देख रहे होंगे ये उत्साह, ये जोश, ताकत सरकार के खिलाफ। हम आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को ये सुनिश्चित कर देना चाहता हूं कि जितना जल्द हो सके हमारी मांगों पर विचार कीजिए, हमसे संवाद कीजिए, लोकतंत्र की खूबसूरती को पेश कीजिए। लोकतंत्र में संवाद ही सबसे बड़ी चीज होती है। हम सभी छात्रों की जो प्रमुख मांगे हैं उस पर आपको विचार करना ही होगा। अगर आप इन पर विचार नहीं करते हैं तो ये आज 9 दिन हो गया और 9वां दिन में भी ये ताकत, ये उत्साह अभी तक कम नहीं हुई है। अगर आप हमारी मांगों को नहीं मानेंगे तो ये धरना निश्चितकालीन तक चलती रहेगी। हम भी इसी राज्य के निवासी हैं, आप हमारे राज्य के मुखिया हैं। मुखिया होने के नाते आप में एक कर्तव्य होना चाहिए कि अगर हमारे राज्य के छात्र नौजवान जो सड़कों पर है तो क्यों सड़कों पर है उनकी जानकारी आपको होना चाहिए। पूरी सिस्टम करप्ट हो चुकी है। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपसे नम्र निवेदन है कि जितना जल्दी हो सके हम लोग से संवाद कीजिए और हम लोग की जायज मांगों को पूरी कीजिए। बिल्कुल, देखिए ये छात्र जो है गुहार कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं और नम्रता पूर्वक निवेदन कर रहे हैं। और एक सवाल तो ये भी बनता है, कई छात्र चूंकि नीट को लेकर के जब इतना सवाल उठा रहे थे, यहाँ के सत्ता में सहयोगी दल हो या फिर सत्ताधारी दल हो, सभी नीट को लेकर के सवाल उठा रहे थे, लेकिन जेपीएससी मामले पर चुप्पी क्यों? हालांकि देखिए जांच से भी यहाँ पर छात्र जो हैं वो संतुष्ट नहीं है। सरकार ये कह रही है कि हम संजीदा हैं, जांच भी करा रहे हैं, लेकिन आप लोग डटे हुए हैं कि सीबीआई जांच होनी चाहिए। और क्या मांगे हैं, कब तक इस तरह का प्रोटेस्ट जारी रहेगा? देखिए आज आंदोलन का 9वां दिन है और आज पूरे झारखंड प्रदेश से सभी लोग आए हुए हैं इस धरना को, इस आंदोलन को, और हम लोग गति देने का प्रयास करेंगे जब तक हमारी बातों को सुना नहीं जाता है। और झारखंड की जो वर्तमान स्थिति है इसमें आप देख सकते हैं कि पूरे प्रदेश भर से जो छात्र आए हुए हैं ये पढ़ाई छोड़ करके अपनी हक के लिए अपनी आवाज को बुलंद करते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। लेकिन जो हमारे झारखंड राज्य के मुखिया है वो पूरी तरह से छात्र विरोधी सरकार है, वो हमारी छात्रों की आवाज को दबाने का काम कर रही है। लेकिन आज का जो झारखंड का युवा है, जो झारखंड का जेनजी है, वो अब जाग चुका है और अगर हमारी बातों को सुना नहीं जाता है तो हम छात्र सड़क से लेकर के सदन तक की लड़ाई लड़ेंगे और झारखंड की वर्तमान सरकार की ईंट से ईंट बजाने का भी काम करेंगे। तो देखिए ये छात्रों की आवाज है और इनका कहना है कि हम इसी तरीके से डटे रहेंगे। हाथों में डफली है, आप लोग डफली भी बजा रहे हैं, क्या कहेंगे सरकार? मुख्यमंत्री जी से चिल्लाते चिल्लाते हम लोग का गला फंस गया है, तो इसलिए हम लोग डफली लेके आए हैं, ताकि डफली के माध्यम से मुख्यमंत्री जी को ये हम लोग सूचित करना चाहेंगे कि मुख्यमंत्री जी सिस्टम आपकी पूरी करप्ट हो चुकी है, कृपया सुधारिए और हम लोग हालात को समझिए। अगर डफली से भी नहीं मानेंगे तो कल ताड़ा बजाएंगे, लेकिन हम लोग रुकने वाले नहीं है। जब तक सिस्टम अच्छा नहीं होगा, ये बेहद हाल जो है बढ़िया हाल में नहीं वापस आएगा, तब तक हम लोग नहीं रुकेंगे और हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे जब तक हम लोग की हक की लड़ाई है। और ये सिर्फ एक जेपीएससी और जेएसएससी के स्टूडेंट या कोई जेपीएससी स्टूडेंट के, ये पूरे झारखंड की जनता की लड़ाई है। ये घर घर किसान, गरीब सभी लोग के लिए लड़ाई है। अगर ऐसे करप्ट अधिकारी जाएंगे कहीं गांव क्षेत्र में, अगर मान लीजिए कोई ब्लॉक में अगर कोई सीओ वीडियो जाएंगे इस तरह के, तो क्या करेंगे? वो पैसा देके जा रहे हैं तो पैसा ही वसूलेंगे और अच्छा काम तो नहीं करेंगे। चलिए डफली बजा रहे हैं।
जाते हुए कुछ कहिए। डफली बजा के क्या कहें, डफली बजा के यही कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी जाग जाइए और डफली के आवाज को सुनिए। अगर इससे भी नहीं सुना जा रहा है तो कल लोग हारमोनिया लेके आएंगे, हम लोग फिर से वहीं पहुंचेंगे हारमोनिया लेके और हारमोनिया बजाएंगे और नगाड़ा बजाएंगे। छात्र जो है धरना दे देंगे वहीं पे नगाड़ा लेके। ये देखिए एक जो है ये भी शायद छात्रा है और अपने बच्चे को गोद में लेकर के पहुंची है। चेहरा क्यों ढक रही है? मेरे घर वाले देख लेगा। घर वाले देख लेंगे जी अच्छा। देखिए हो रहा है, गलत हो रहा है। सरकार को आवाज सुनना चाहिए, छात्रों का स्टूडेंट के लिए काम करना चाहिए, अपने पद का सही उपयोग करना चाहिए, गलत नहीं। और छात्रों को मार के डरा धमका के कोई फायदा नहीं है, क्योंकि अब सब कोई अपना आवाज उठाएगा ही और पढ़ाई लिखाई से कोई दोस्ती नहीं होगा। सभी अलग अलग जिले से आए हुए ये छात्र हैं और यहाँ पर देखिए भूखे प्यासे, हालांकि इनके खाने पीने की व्यवस्था भी की जा रही है। ये छात्र जो है चंदा इकट्ठा करके यहाँ कोई स्पॉन्सर कर रहे हैं, तो ऐसे में ये छात्र जो है वो यहाँ डटे रहेंगे, हर हाल में डटे रहेंगे। क्या मांगे हैं सर? हेमंत सर से तो यही मांग है सर मैम कि आप सबसे पहले तो झारखंड 26 साल का हो गया सर। आप बताइए अभी तक में ना तो आप एक स्थानीय नीति दे पाए हैं, ना तो आप नियोजन नीति दे पाए हैं और ना तो कोई फ्रेश एग्जाम करा पा रहे हैं। हर एग्जाम में धांधली है। बताइए ऐसे में तो पूरा भ्रष्ट सिस्टम है, भ्रष्ट हो जाएगा। फर्जी आपका अफसर मिलेगा, फर्जी शिक्षक मिलेगा, फर्जी डॉक्टर मिलेगा, फर्जी एसपी मिलेगा, सब कुछ फर्जी मिलेगा। इससे में तो सिस्टम पूरा तरह से चरमरा जाएगा। आपसे यही मांग है सर कि जल्द से जल्द, झारखंड 26 साल का हो गया, आपसे बहुत उम्मीद है, आप एक नियोजन नीति बनाइए, स्थानीय नीति बनाइए और झारखंड के युवाओं को नौकरी दीजिए और जितना भी एग्जाम होगा वो सारे एग्जामों को फ्रेश कंडक्ट कराइए। मेरा यही मांग है, बस यही चीज। पारदर्शिता की मांग और कैमरे के माध्यम से जो ये तस्वीर है कि कैसे इन लोगों के खाने की व्यवस्था जो है यहाँ स्टूडेंट मिल के और कर रहे हैं और छात्र के कैसे यहाँ रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में ये डटे हुए हैं, अलग अलग जिले से आए हैं। मांगे जो है वो ये है कि परीक्षा रिकंडक्ट कराया जाए, जो 14वीं जेपीएससी कैंसिल के रद्द किया जाए और परीक्षा में पारदर्शिता हो आगामी दिनों में। सोरेन 2019 से आए हैं, कोई भी परीक्षा पारदर्शी तरीके से नहीं हो पाया है और सबसे बड़ी मांग हम लोग की है कि जेपीएससी जेएसएससी में पूरी तरह से रिफॉर्म चाहते हैं, हम लोग उसमें बदलाव चाहते हैं और हेमंत सोरेन से यही कहना चाहते हैं कि इसको जल्द से जल्द चेंज कीजिए और युवाओं में पढ़ाई के प्रति वो लगाव रहना चाहिए। ऐसा ना हो कि जो युवा राज्य के भविष्य हैं उनका पढ़ाई से विश्वास उठ जाए, जो मेहनत करते हैं, जो मेधावी छात्र होते हैं, मेधावी छात्र छात्रा जो है वो इस कदर टूट जाए कि जो आगे जनरेशन है वो इस कदर सरकार से, सिस्टम से विश्वास उठ जाए। और देखिए फिर से एक बार पुनः तस्वीरें दिखाना चाहूंगी कि कैसे यहाँ पर छात्र जो हैं वो डटे हुए हैं। सभी इनकलाब, एक बार आप लोग पीछे होइए, पीछे घूमिए, तो ये छात्रों को देखिए, झारखंड मांगे बदलाव, इस तरीके से ये सभी जो है ये मांगे आंदोलन का एक अनोखा तरीका कह सकते हैं। कई अलग अलग राज्य से आए हुए जो स्टूडेंट हैं वो यहाँ क्या बोलना चाहते हैं आप? जी मैं बोलना चाहता हूँ कि सरकार जो पेपर बेच रही है, तो ये झारखंड तो सबसे पहले तो एक गरीब राज्य है कि यहाँ के युवा कहाँ से देंगे 50 से 60 लाख रुपए। अगर सरकार को करप्शन करना ही तो दूसरे फील्ड में करे ना करप्शन। स्टूडेंट का पेपर क्यों बेच रही है? यहाँ के स्टूडेंट जो लोग, भ्रष्टाचार कहीं से उचित है? बिल्कुल उचित नहीं है मैम। सरकार जो पेपर बेच रही है, आयोग जो पेपर बेच रही है, इसमें सरकार कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में है। अगर सरकार सख्त होती तो ऐसा क्यों होता? सोचिए, तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो सरकार भी सवालों के घेरे में है कि आयोग के लोग इस तरह से कैसे कर पा रहे हैं। उन्हें हो सकता है कि छूट दी गई हो, मे भी हो सकता है। देखिए सरकार अगर सख्त रहेगी तो सिस्टम अपने आप सुधर जाएगा और ऐसे में युवा जो है वो यहाँ पर बैठे हैं, थक गए हैं। इतना जल्दी हम लोग थकने वाले नहीं है, ये तो थोड़ा 2 मिनट के लिए बैठ गए ताकि कम से कम सबको मौका मिले। कहाँ से? बरोटा धनबाद से, कोयले की नगरी धनबाद से। ये धनबाद से हैं और फिर से एक बार छात्रों का हुजूम दिखाना चाहेंगे। हालांकि कई लोग यहाँ पर मिलने भी छात्रों से पहुंच रहे हैं, लेकिन ये तस्वीर जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम की, जहां पर छात्र जो हैं वो भारी संख्या में डटे हुए हैं।
और अलग अलग जुले से हैं, कैसे इनका खुले आसमान के नीचे इनका रहना हो रहा है। और ये सभी छात्रों की उपस्थिति आप यहाँ पर देख रहे हैं। ये छात्र जो हैं अब राष्ट्रगान करके छात्र जो हैं आगामी की रणनीति जो है, पहले राष्ट्रगान होगा और उसके बाद ये छात्र आगे रणनीति को राष्ट्रगान प्रारंभ होगी, रणनीति को तैयार करेंगे। और ऐसे में ये 1 2 3 ब्रेक सावधान। कहीं छात्र जिस तरह से रणनीतियां फिलहाल बना रहे हैं, उनकी यही मांग है कि सरकार उनकी बातों को जल्द से जल्द सुने और जो आयोग की तरफ से भ्रष्टाचार जो किया जा रहा है उस पर रोकथाम हो, पारदर्शिता परीक्षा में बढ़ाई जाए। कम से कम ये तो ना हो कि छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जाए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम तस्वीरें दर्शकों तक साझा करने के लिए। रुचि। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।